जैसे ही मिष्टी और अबीर एडॉप्शन के पेपर्स को साइन करके घर आते हैं, वहाँ पर कुहू और कुणाल मिष्टी अबीर के लिए पिज़्ज़ा पार्टी का इंतज़ाम किए होते हैं, जिसे देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर कुणाल अबीर को प्रेस करता है और कहता है कि आप दोनों ने इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। कुणाल अबीर को देखता है और अबीर कुणाल को, और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग नज़र आती है। यहाँ पर कुणाल अबीर से ये कहता आएगा नज़र कि भाई, जो बात माँ सोच रही हैं वैसे वो इस कंट्री में 90% ऐसा ही सोचते हैं। अबीर यहाँ कुणाल की बात काटता है और कहता है कि अरे वाह, मीनू का मुन्ना अब स्टैटिक्स लेकर के उन्हें डिफेंड कर रहा है। कुणाल यहाँ पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ माँ, कि वो ठीक कह रही हैं, लेकिन भाई अगर कुछ ना कुछ तो हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना ही होगा ना, और अगर माँ जो चाहती हैं उसके बारे में सोचने में आखिर बुरा ही क्या है। अबीर यहाँ पर फिर अपने पॉइंट शेयर करता है और कहता है कि नहीं नानकू, मैं माँ की ज़िद के आगे किसी को या फिर किसी अनजान को टॉर्चर नहीं करना चाहता। मेंटली वो बच्चा मेरा होगा, बट इमोशनली वो बेबी उसी का होगा। मैं किसी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कुणाल कहता है कि बस भाई, आप समझने की कोशिश तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर अबीर उसे रोक देता है और कहता है बस कर मीनू के मुन्ना, हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे रोज़ आर्ग्यूमेंट होते हैं और हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, बट कम से कम तुम दोनों तो मेरी बात समझो, ये मैंने एक्सपेक्ट किया है और करता हूँ। कुणाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और सोचने लगता है कि अब क्या करूँ मैं। एक तरफ माँ है जो सरोगेसी की बात से हट नहीं रही, दूसरी तरफ भाई है जो सरोगेसी की बात को मान ही नहीं रहे। अब ऐसे में आखिर मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू मीनाक्षी के हॉस्पिटल रूम में आएगी और वहाँ से निधि मामा कौशलू मामा को घर भेज देगी और कहेगी कि आप लोग घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, सब संभाल लूँगी। उधर जसमीन चाची को कुहू टेक्स्ट करती है और बोलती है उन्हें कि मैंने वैसा ही किया है चाची जैसा आपने कहा था। मैंने मिष्टी और अबीर ब्रो को हॉस्पिटल नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं माँ को ये बताऊँ कैसे कि उनकी केयर करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, वो तो सो रही हैं। लेकिन जैसे ही कुहू ये टेक्स्ट भेजने वाली होती हैं, वहाँ मीनाक्षी उठ जाती है। वो कहती है कि अबीर और मिष्टी कहाँ हैं कुहू। यहाँ पर कुहू उनके पास बैठती है और कहती है कि माँ, वो दोनों तो एडॉप्शन के पेपर्स, ये कहकर वो रुक जाती है और वो कहती है आई एम सॉरी माँ, मुझे आपसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन माँ अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। दरअसल आप जो कह रही हैं सरोगेसी की बात, वो गलत नहीं है, लेकिन जो मिष्टी और अबीर ब्रो चाहते हैं वो भी तो बात गलत नहीं है ना। दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है माँ कि भाई नहीं चाहते कि वो अपनी खुशी के लिए किसी अनजान लड़की को हर्ट करें, और ऐसा वो फेवर में नहीं है सरोगेसी के। मीनाक्षी जैसे ही कुहू के मुँह से ये बात सुनती है, उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो कहती है ओह, तो ये प्रॉब्लम है अबीर की, उसे किसी अनजान लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता, मतलब अपना वो हो सकता है कोई जिससे अबीर सरोगेट मदर के लिए राज़ी हो जाए। यहाँ पर मीनाक्षी अबीर की जगह कुणाल को कॉल करती है और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल बुलाती है। दूसरी मॉर्निंग कुणाल भागता भागता आता है मीनाक्षी के रूम में और वो कहती है उसे देखकर कि बेटा, तुम मेरे जन्म से मेरे खून नहीं हो, मेरे वारिस नहीं हो, लेकिन कर्म से तुम मेरे असली वारिस हो। ये बात सुनकर कुणाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी माँ ने फाइनली उसको थोड़ी इम्पोर्टेंस दी। ये कहकर मीनाक्षी अपना जाल फैलाती है और धीरे धीरे उससे ये बात कहती आती है नज़र कि क्यों, अगर मैं भी नहीं चाहती मैं किसी अनजान लड़की का बोझ अपने सर पर लूं या फिर अपनी फैमिली के सर पर लूं, क्या हम अबीर और मिष्टी की सरोगेसी के लिए किसी अपने को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बातें मीनाक्षी गोल मोल घुमाती है, लेकिन अब कुणाल को नहीं समझ आता। लेकिन फाइनली कुणाल के सामने मीनाक्षी प्रपोजल रखी देती है और उससे कहती है कि क्या हम कुहू को मिष्टी और अबीर के लिए सरोगेट मदर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हर्ट भी नहीं है। कुणाल कुहू अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती है। कुहू का नाम सुनकर सरोगेट मदर के लिए कुणाल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब उसके बाद वो क्या फैसला लेगा ये आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।